मटन कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है फ्रेश मटन। और इसमें हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 पीस ऑफ जिंजर, और थोड़े यहाँ पे इसमें ऐड किया जाएगा गार्लिक, और साथ में इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे हम मेंथी लीव्स। और यहाँ पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं और भी एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ जो खड़े मसाले होते हैं। इसमें मैंने लिया यहाँ पे दालचीनी, लौंग, इलायची, और साथ में यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं 2 बड़े लौंग। अब जिस तरीके से आप खड़े मसाला को ऐड करके जब आप गोश्त को कुक करते हैं तो उसके जो फ्लेवर, उसकी जो टेक्सचर होती है वो गोश्त में ऐड हो जाती है। और इसके साथ में हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 ग्लास ऑफ वाटर, ताकि इसका जो शोरबा हमें निकलेगा उसके लिए हम सेपरेट एक शोरबे की एक रेसिपी बनाएंगे। और अभी इसमें साथ में ऐड करेंगे नमक। आप नमक आप नॉर्मल भी ले सकते हैं, आप रॉक सॉल्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने रॉक सॉल्ट लिया है। और इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे टर्मरिक का पाउडर। और इस पे अभी हम कैप डाल के यहाँ पे इसको हम 2 से 3 विजिल के लिए इसको कुक करेंगे। अभी लगभग ये 10 मिनट हो चुका है कुक होके, 10 से 15 मिनट हो चुका है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी इसका टेक्सचर और इसका जो ऑयल रहता है गोश्त के अंदर, जो बोन्स के अंदर, वो कम्प्लीटली निकल चुका है। अभी हम बनाएंगे मटन खुरमा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पैन में ऑयल हीट कर लिया है। अभी इसमें हम ऐड करेंगे खड़े मसाले, जैसे कि तेज़पत्ता, बड़े लौंग, शाहज़ीरा और दालचीनी, और साथ में इसमें 2 पीस ऑफ जावित्री भी ऐड करेंगे। अब इसको थोड़े ऑयल में थोड़ा सा अच्छे से रोस्ट होने देंगे। अब जैसे ही ये रोस्ट होगा, अभी हम इसमें और इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे कि इसमें ऐड करेंगे हम यहाँ पे ऑनियन, ग्रीन चिल्ली, और यहाँ पे मेंथी और पुदीने की लीव्स आप भी यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे। और थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। आपको मैं यहाँ पे एक टेस्टी खाने के लिए ना, मैं आपको एक टिप्स बताता हूँ। तो जब भी आप कुछ कुक करते हैं तो फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज़ कीजिए, और जो भी आप मसाले यूज़ करते हैं या खड़े मसाले जो भी आप लगाते हैं या यूज़ करते हैं, तो उसको एक लिमिट में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसमें जो भी खड़े मसाले मिल गए आप पूरे भर भर के डाल दें, तो उसका टेस्ट तो पूरा ख़राब हो जाएगा। अभी इसमें यहाँ पे हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। अभी यहाँ पे हम कोकोनट मिल्क के साथ टोमेटो प्यूरी को यहाँ पे इसमें ऐड किया है, तो इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोकोनट डालना नहीं चाहते तो बेस्ट है कि आप कोकोनट का मिल्क लीजिए और उसके साथ टोमेटो को आप ग्राइंड कीजिए, या टोमेटो का केचप भी आप इस पर ऐड कर सकते हैं, बहुत टेस्टी रहेगा। और यहाँ पे इसके साथ में हम ऐड करेंगे यहाँ पे ऑनियन एंड कोरिएंडर लीव्स का जो एक पेस्ट होता है। मसाले को थोड़ी देर कुक होने के बाद अभी इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पे सॉल्ट। अब हमने तो यहाँ पे रॉक सॉल्ट लिया है, आपको नॉर्मल सॉल्ट चाहिए तो आप नॉर्मल सॉल्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ में हम यहाँ पे ऐड करेंगे चिली पाउडर। तो 2 टेबलस्पून ऑफ चिली पाउडर हमने यहाँ पे ऐड किया है। अभी हम थोड़ा इसको यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे।
तो अभी इसके साथ में हम यहाँ पे ऐड करेंगे लौंग इलायची का पाउडर, और उसके साथ में हम ऐड करेंगे यहाँ पे दालचीनी का पाउडर। और आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर होता है, जो ऑलरेडी इसमें जो हमने मसाले ऐड किए थे उसका तो बहुत अच्छे से टेक्सचर आ रहा है, साथ में उसका जो फ्लेवर, उसका जो फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छे से आ रहा है। और अभी इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पे जो मटन, जो ऑलरेडी हमने इसको बॉईल करके रखा था। और इसको हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।